महाभारत के युद्ध में भीष्म और कर्ण दोनों ही महापुरुष थे। लेकिन भीष्म पितामह ने कर्ण को कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेने से क्यों रोका? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत के गहरे रहस्यों और पात्रों की मनोस्थिति में छिपा है। यह कहानी केवल युद्धनीति की बात नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, रिश्तों और कर्तव्यों की जटिलता को दर्शाती है। एक भीष्म और कर्ण का पहला सामना। भीष्म पितामह कौरवों और पांडवों के प्रति निष्पक्ष थे। उन्हें पता था कि कर्ण दुर्योधन का सबसे विश्वासपात्र मित्र और सेनानी है। लेकिन भीष्म को यह भी ज्ञात था कि कर्ण का जन्म राजकुल में हुआ था और वह कुंती का पुत्र है। जब कर्ण दुर्योधन के पक्ष में खड़ा था, तब भीष्म ने उसे सदैव एक सूतपुत्र कहकर संबोधित किया। यह केवल कर्ण को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी असली पहचान छिपाने के लिए भी था। भीष्म जानते थे कि यदि कर्ण की पहचान खुल जाएगी, तो वह पांडवों के पक्ष में आ सकता है। कर्ण के प्रति भीष्म की चिंताएं। भीष्म ने कर्ण के युद्ध कौशल और क्रोध को भलीभांति समझा था। कर्ण का लक्ष्य केवल अर्जुन को हराना था। इस उद्देश्य ने कर्ण को युद्ध में व्यक्तिगत लड़ाई की ओर प्रेरित किया। भीष्म को डर था कि कर्ण का यह व्यक्तिगत क्रोध युद्ध की रणनीति को बिगाड़ सकता है। भीष्म का पांडवों के प्रति प्रेम। भीष्म पांडवों के प्रति स्नेह रखते थे क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। कर्ण का युद्ध में शामिल होना पांडवों के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। भीष्म नहीं चाहते थे कि उनका प्रिय अर्जुन किसी भी प्रकार की रणनीतिक चूक के कारण हानि उठाए। भीष्म और कर्ण के बीच संवाद। महाभारत के अनुसार युद्ध से पहले कर्ण और भीष्म के बीच तीखी बहस हुई। भीष्म ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर ताना मारा। इस पर कर्ण ने जवाब दिया कि वह अपनी शक्ति और पराक्रम से खुद को साबित करेगा। तुम्हारा क्रोध और दुर्योधन के प्रति तुम्हारी अंधभक्ति कौरव सेना को हानि पहुंचा सकती है। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भीष्म युद्धभूमि में है, वह युद्ध में भाग नहीं लेगा। कर्ण का त्याग और धर्मनिष्ठा। कर्ण ने भीष्म पितामह के प्रति सम्मान दिखाते हुए अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यह उनकी धर्मनिष्ठा को दर्शाता है। कर्ण ने कहा कि वह युद्ध में तभी भाग लेंगे जब भीष्म रणभूमि छोड़ देंगे। भीष्म की रणनीति। भीष्म के मन में यह भी था कि यदि कर्ण युद्ध में शामिल होता, तो उसकी पांडवों से लड़ाई खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती थी। यह महाभारत का युद्ध न होकर व्यक्तिगत प्रतिशोध का युद्ध बन जाता। कर्ण की भूमिका। भीष्म के बाद। भीष्म के घायल होकर युद्ध से हटने के बाद कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। उन्होंने पांडवों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। लेकिन कर्ण ने भीष्म के बताए हुए कुछ आदर्शों का पालन किया, जैसे कि धर्मयुद्ध के नियम। भीष्म ने कर्ण को युद्ध से दूर रखने का निर्णय केवल व्यक्तिगत मतभेद के कारण नहीं लिया, बल्कि यह रणनीति और धर्म का हिस्सा था। भीष्म को पता था कि कर्ण की असली पहचान एक दिन सामने आएगी, और यह भी कि वह कौरवों और पांडवों दोनों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कर्तव्य, धर्म और रिश्तों की जटिलता हमारे फैसलों को कितना प्रभावित कर सकती है। भीष्म और कर्ण के बीच के संबंध महाभारत की सबसे जटिल और गहरी कहानियों में से एक है।